जैसा कि इस समय मानसून अपने लास्ट की स्थिति में है। मानसून उत्तरी भारत से लेकर दक्षिणी भारत की ओर अपनी घटते हुए दिशा के क्रम में जा रहा है। इस बीच कहीं कहीं ऐसे भी स्थान हैं जहां पर बारिश काफ़ी ज़ोरों से हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर बारिश का अभाव हो जाता है। लोगों को बारिश के दौरान पानी दिखाई नहीं देता। ऐसे में कहीं कहीं सूखे की स्थिति पड़ जाती है, लेकिन कहीं पे बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो जाती है। इसके लिए भारत में एक संस्थान है जिसे भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। आईएमडी का सबसे बड़ा काम होता है कि वो मौसम संबंधी जानकारी को आम जनता तक आसानी से पहुंचा दे, ताकि समय रहते आम जनता बच सके। लेकिन ये ऐसा किया कैसे जाता है? इसके कुछ प्रोसेस होते हैं। इसे जनरली 3 टाइप से हैंडल किया जाता है। बारिश को अनुमान लगाने के पीछे सबसे पहले हवा की नमी, उसकी गति को देखा जाता है। हो सकता है आप लोगों को कुछ सैटेलाइट्स के बारे में जानकारी हो जो शायद मौसम संबंधी जानकारी देती है। आप सही हैं, क्योंकि भारत द्वारा लॉन्च की गई कुछ सैटेलाइट्स हैं जो मौसम की जानकारी देती हैं, लेकिन वो बस मौसम की जानकारी देती हैं। वो बारिश के या फिर सूखे के या फिर ठंड या गर्मी के इंटेंसिटी को नहीं बताता, यानी कि उसकी मात्रा को नहीं बताता कि इस स्थान पर कितनी बारिश होगी, कितनी देर तक होगी या कितने देर में बारिश होने वाली है। इसके लिए यूज किया जाता है डॉपलर रडार का। अब ये डॉपलर रडार क्या होता है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम हवा की जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत एक साइड यानी कि पश्चिमी छोर पर अरब सागर से और पूर्वी छोर पर बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिणी छोर पर हिंद महासागर से घिरा हुआ है। अब जब भी मानसून जनरेशन होता है तो हवाएं गर्मी के समय में समुद्र से कुछ वाष्प को लेकर उत्तर भारत की ओर प्रवेश करती हैं, जिसके दौरान समुद्र के निकटवर्ती स्थानों पर जहां भी संघनन होता है, यानी कि वो वाष्प संघनित होती है, तो वहां पे बारिश हो जाती है। अब इस वायु के अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट है, यानी कि कितनी नमी है और हवा की गति क्या है, इसके आधार पर वर्षा का आकलन किया जाता है। दूसरे नंबर पर आती है सैटेलाइट्स की बात। अब सैटेलाइट्स इस वर्षा को कैसे आती है कि यहाँ पे वर्षा होने वाली है। दरअसल सैटेलाइट हमारी पृथ्वी की बाहरी कक्षा में तैनात की जाती है। इसकी रेंज लगभग 30 किलोमीटर के आसपास होती है। अब वहाँ से सैटेलाइट जो है वो हमारे आईएमडी संस्थान पर कुछ पिक्चर्स भेजते रहती है, क्योंकि उस सैटेलाइट्स में कुछ कैमरे इंपोर्ट किए होते हैं जो बादलों की और बादलों की इंटेंसिटी के पिक्चर्स को भेजते रहते हैं। अब इस इंटेंसिटी के आधार पे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये बादल कहाँ पर बारिश करने वाले होते हैं या फिर कहाँ पर बारिश नहीं होने वाली होती है। फिर तीसरे नंबर पर बात करते हैं हम डॉपलर रडार की। सबसे पहले डॉपलर रडार को जानने से पहले हम डॉपलर इफ़ेक्ट को जानेंगे कि डॉपलर इफ़ेक्ट क्या होता है। आप किसी लोकल स्टेशन पर खड़े हैं, ऐसे में जब कोई ट्रेन दूर से आपके पास आती है तो उस ट्रेन की आवाज़ बहुत धीरे सुनाई देती है, लेकिन जैसे जैसे वो ट्रेन आपके पास से गुजरती है वो आवाज़ इतनी तीव्र हो जाती है कि आपके कानों को सहन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन आपके पास से गुजर कर दूर चली जाती है, फिर वो आवाज़ आपको स्लो सुनाई देती है। इस इफ़ेक्ट को डॉपलर इफ़ेक्ट कहा जाता है। साउंड एक तरंग के रूप में चलता है और ये तरंग आयाम के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि जितनी दूरी होगी उस हिसाब से साउंड की ध्वनि भी हमें कम सुनाई देगी, और जैसे जैसे ये दूरी कम होती जाएगी साउंड की ध्वनि बढ़ती जाएगी। सेम इसी इफ़ेक्ट पर हमारा डॉपलर रडार काम करता है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि आपको एक पिलर पर एक बड़े फुटबॉल जैसी कुछ चीज़ दिखाई दे रही होगी, यही डॉपलर रडार है। इसका काम होता है कि ये विद्युत तरंगों को रिलीज़ करता है और इन तरंगों को एक्सेप्ट भी करता है। जब हमें मौसम की जानकारी लेनी होती है तो इससे तरंगों को रिलीज़ किया जाता है, और ये तरंगें 1 मिनट में केवल 7 सेकंड के लिए रिलीज़ की जाती हैं। लेकिन उसके बाद बाकी 1 मिनट के बचे शेष 53 सेकंड, उन 53 सेकंड में उन तरंगों को रिसीव किया जाता है, ताकि जैसे ये तरंगें आसमान में जाकर किसी चीज़ से टकराएंगी। अब आसमान में किससे टकरा सकती है? या तो वायुयान, या तो हेलीकॉप्टर, या फिर बादल, या फिर वर्षा की बूंदों। इनसे टकराने के बाद वो तरंगें पुनः वापस आती हैं, और जैसे ही वो वापस आती हैं ये डॉपलर उसे रिसीव कर लेता है, और रिसीव करने के बाद ये पता चल जाता है कि हाँ कितनी दूरी पर बादल हैं या कितनी दूरी पर बारिश हो रही है। इसी की मदद से बारिश का पूर्वानुमान लगा लिया जाता है। अब आईएमडी के पास लगभग 669 ऐसे संस्थान हैं
जो मौसम संबंधी जानकारी IMD को देते रहते हैं। और इसके अलावा IMD ने पूरे देश में लगभग 996 रेन गेज संस्थानों की स्थापना की है, जो हमेशा मौसम से जुड़ी जानकारी की पल पल की खबर IMD तक पहुंचाते रहते हैं। IMD वायु की स्थिति, सैटेलाइट्स और डॉपलर रडार तथा सुपर कंप्यूटर्स की मदद से सारे डाटा को कलेक्ट करती है। फिर इन डाटा को नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों के मौसम संबंधी जानकारी से रिलेट करती है। और इस रिलेशन के बाद वो फाइनली ये डिसाइड करती है कि हमारे देश में किस स्थान पर कितनी इंटेंसिटी में, कितनी मात्रा में और कितनी देर तक बारिश आने वाली है। इन तीनों साधनों के माध्यम से बस बारिश का ही नहीं बल्कि सर्दी, गर्मी, बरसात, तूफान, चक्रवात, इन सभी घटनाओं का आकलन किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।